अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में दो डेवलपमेंट है, दोनों बड़ी अहम और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स की जो कि इनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेट करती हैं या इनर्जी के अदारों से रिलेट करते हैं, उनकी डेनिश एक्सपर्ट यानी जो डेनमार्क के एक्सपर्ट है उनके साथ कोई वर्कशॉप और साथ में सेशंस कुछ हुए हैं ट्रेनिंग के। ये सेशन इसलिए किए गए हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरत है कुछ टेक्निकल नॉलेज की, और वो नॉलेज पाकिस्तान हासिल करना चाहता है डेनमार्क से। अब डेनमार्क से क्यों करना चाहता है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों इसलिए पाकिस्तान करना चाहता है क्योंकि डेनमार्क एक ग्लोबल लीडर तस्वुर होता है पूरी दुनिया के अंदर। अगर तो रीन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो जो डेनमार्क की एक इनर्जी एजेंसी है जो कि तमाम मामलात इस तरह के देखती है, तो उनके ऑफिशियल्स के साथ पाकिस्तान ने ट्रेनिंग सेशन किया और इसका बाकायदा एक एग्रीमेंट 14 जुलाई को किया गया था। तो इस एग्रीमेंट के बाद ऑफिशियली ये मीटिंग्स हो रही हैं और जो वर्क सेशन है ये हो रहा है ऑनलाइन। इसमें दोस्तों अब बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान के पास एक टारगेट मौजूद है। पाकिस्तान ये चाहता है कि 2030 तक पाकिस्तान की जो रीन्यूएबल एनर्जी है इसका 60% कम से कम पाकिस्तान रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ज़रिए पैदा करे। तो ओवरऑल आपको पता है अभी कोल से, गैस से और ऑयल से भी पहले बिजली पैदा की जाती थी। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको कुछ डिटेल देना चाहूँगा कि क्यों डेनमार्क को सिलेक्ट किया गया। ये तो ज़हन में आ रहा होगा कि अमेरिका को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, चाइना को क्यों नहीं किया गया। चाइना के साथ तो खैर बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन डेनमार्क जैसा एक ऐसा मुल्क जिसका जिक्र कमोबेश पाकिस्तान में होता है उसको ही क्यों सिलेक्ट किया गया। तो दोस्तों डेनमार्क के अंदर कोई 40 मिनट तक एक साल के अंदर जो उसके शहरी हैं वो सिर्फ बिजली से, आप कह सकते हैं कि वहाँ बिजली जाती है या लोड शेडिंग होती है, और वो भी सिर्फ कुछ पॉपुलेशन के लिए। जहाँ कोई मसला आ जाए तो ऐसा होता है, वरना वहाँ के लोगों को लोड शेडिंग के नाम तक का पता ही नहीं। और जहाँ तक सप्लाई की बात है तो 99.99% सप्लाई वहाँ रहती है। और जहाँ तक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात है तो 50% सिर्फ वो अपनी एनर्जी विंड पावर से इकट्ठी करती हैं। तो यानी तकरीबन वो मुकम्मल एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज रखने वाला मुल्क है। तो पाकिस्तान इसलिए वहाँ गया, और वो वैसे भी दुनिया के अंदर 19 ममालिक के अंदर इस वक्त उनकी जो एजेंसी है एनर्जी की वो काम करती हुई नज़र आ रही है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रही है रीन्यूएबल एनर्जी के लिहाज से। तो इसलिए डेनमार्क से बेहतर कंट्री कोई है नहीं थी कि जहाँ पाकिस्तान जाता और वहाँ से टेक्निकल नॉलेज हासिल करता। तो इसलिए ट्रेनिंग सेशन किए जा रहे हैं ऑनलाइन और पाकिस्तान को टेक्निकल नॉलेज फराहम की जा रही है डेनमार्क की तरफ से। तो खैर दोस्तों ये बड़ी डेवलपमेंट थी। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट बहुत बड़ी है और कोई 22 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस वक्त जारी किए जा चुके हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और ये जारी किए गए हैं नई सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए। बड़ी खबर है, 22, कोई छोटी मोटी तादाद नहीं, पूरे 22। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। इससे पहले गवर्नमेंट की जानिब से शायद पाबंदी लगा रखी गई थी कि ये मुख्तलिफ कोई 23-24 बताई जाती हैं कि इनके पास प्रपोजल आए थे सीमेंट फैक्ट्रीज़ के, लेकिन उन्होंने अप्रूव नहीं किए थे। कभी किसी अदारे की तरफ मूव कर दिया जाता था, कभी किसी अदारे की तरफ मूव कर दिया जाता था, लेकिन अब जाकर कोई 22 को फैक्ट्रीज़ को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ ये मैं आपको बता दूँ कि कुछ एरियाज़ को नेगेटिव भी करार दिया गया, जैसे कि कलर कहार का एरिया। तो वहाँ पानी की जो शदीद कमी पैदा होती जा रही है अंडरग्राउंड वाटर की, तो उस लिहाज से उसे नेगेटिव एरिया करार दिया गया है कि यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। जबकि दोस्तों जो अगर साल्ट रेंज की बात की जाए तो ये इलाका तस्वुर किया जाता है सीमेंट फैक्ट्री के लिहाज से बेहतरीन। इसका रीज़न ये है कि यहाँ से बहुत सारी ऐसी आइटम्स निकलती हैं, ऐसे वो रॉ मटेरियल निकलती हैं जो कि सीमेंट फैक्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं सीमेंट को पैदा करने के लिए। तो इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। बाकी हर जगह या जिन एरियाज़ के अंदर पॉजिटिव साइन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया तो वहाँ फैक्ट्रीज़ को लगाया जा सकता है। तो ये बड़ी तादाद है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी इतनी ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं, लेकिन यहाँ ये बात आप याद रखें कि एक सीमेंट फैक्ट्री की जो अपग्रेडेशन है इसे मुकम्मल करने के लिए 250 से 300 मिलियन डॉलर दरकार होता है, और अगर उसे नया बनाना हो तो फिर भी तकरीबन 300 मिलियन डॉलर या इससे ज़्यादा रकम लग जाती है। तो आगे
साइज़ के हिसाब से होता है। अगर साइज़ बहुत बड़ा है फैक्ट्री का तो ज़ाहिर सी बात है पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं 22 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, यानी कम से कम 6 से 7 अरब डॉलर की ये इन्वेस्टमेंट होगी जो कि सीमेंट शोबे के अंदर आएगी, सेक्टर के अंदर आएगी। और इससे पाकिस्तान का जो सीमेंट का शोबा है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। बहुत ज़्यादा जो सीमेंट की प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर होगी, पाकिस्तान उसे एक्सपोर्ट भी कर पाएगा और मुल्क की ज़रूरत को पूरा भी कर पाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब इन्हें क्यों इजाज़त दी गई है, पहले गवर्नमेंट नहीं थी दे रही, अब दे दी गई है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि सीपैक की वजह से और ओवरऑल पाकिस्तान का जो इमेज अब दुनिया में बढ़ रहा है ये काफ़ी पॉजिटिव है। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रही है और पाकिस्तान के अंदर जो लोकल प्रोडक्शन है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो यहाँ फिर सीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अनाउंस कर रखी हैं तो वो भी बनानी है, तो सबके लिए सीमेंट दरकार है। तो इसलिए बहुत सारी फैक्ट्रीज इंशाल्लाह लगेंगी पाकिस्तान के अंदर। अब ये दोस्तों मुख्तलिफ अर्जे के अंदर लगेंगी। इनकी अभी जो फैक्ट्रीज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल कर पाई हैं इनकी इतनी डिटेल अवेलेबल नहीं कि कब कौन सी फैक्ट्री किस साल लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह ये इन्वेस्टमेंट बहुत जल्द होगी और जैसे जैसे होती चली जाएगी मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हज़ारों लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी और जो इनडायरेक्ट जॉब होंगी वो तो लाखों के अंदर हो जाएंगी। क्योंकि 7 अरब डॉलर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि IMF के साथ हमारा जो पैकेज था ये 6 अरब डॉलर का था। तो कितनी बड़ी अमाउंट होगी जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ के तहत पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट होगी। तो खैर दोस्तों ये दो डेवलपमेंट काफ़ी अहम थी, ये मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।